चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों को ज्योतिष के विषय की जानकारी मैं क्यों देता हूँ? क्योंकि आप सब लोगों को ज्योतिष विषय के बारे में जिज्ञासा होती है, इसलिए देता हूँ। ज्योतिष की गहराई का परिचय पाना गुरु कृपा के बिना बहुत असंभव है। आज हम ऐसे में ज्योतिष के विशिष्ट ग्रह देवगुरु बृहस्पति 12 घरों में क्या फलादेश करेंगे उसकी चर्चा करूंगा। और वो चर्चा किताबी नहीं, सिर्फ अनुभव के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा करूंगा। देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और बुध तथा शुक्र। देवगुरु बृहस्पति किसी की नकल नहीं करते। चंद्रमा में नकल करने की थोड़ी आदत होती है और बुध में नकल करने की अत्यधिक आदत होती है। मंगल क्रूर, साहसिक इत्यादि स्वभाव के लेकर के किसी की नकल नहीं करता। तो शुक्र का स्वभाव कूल है, राजनीतिज्ञ है। शुक्र भोग प्रधान है, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति योग प्रधान है। ऐसे में हम देवगुरु बृहस्पति को सबसे पहले प्रथम घर में देखते हैं। जिन जातकों का लग्न में देवगुरु बृहस्पति होगा, उस जातक में सात्विकता संपन्न युक्त गुण होंगे। ऐसा जातक यदि विद्वता की तरफ देखा जाए तो वह योग्यता हासिल करके जीवन में उन्नति करता है, बशर्ते देवगुरु बृहस्पति अशुभ न हो। क्योंकि प्रत्येक ग्रह शुभ और अशुभ दो अवस्थाओं में होता है। शुभ कब होता है, अशुभ कब होता है? जब किसी ग्रह के साथ उस ग्रह की जो सामर्थ्य शक्ति है, कोई मित्र मिलकर बढ़ाता है तो प्रबल वही ग्रह हो जाता है। दूसरी बात, अस्त ग्रह अपनी सामर्थ्य खो देता है। फिर यदि ग्रह मुदित अवस्था में है तो जीवन में आनंद ही आनंद भर देता है। इसलिए कोई भी ग्रह मनुष्य के कर्म अनुसार भी शुभ और अशुभ हो जाता है। जब आदमी का बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो वो झूठ बोलता होगा। ऐसा व्यक्ति दिखावा, पाखंड, आडंबर इत्यादि करेगा और उसके सिर के बाल झड़ जाएंगे। लग्न में देवगुरु बृहस्पति यदि शुभ है तो ऐसे जातक में गुण क्या होंगे? सत्यवक्ता, सुदृढ़, नीतिवान, शासन सत्ता में अपनी योग्यता के अनुसार प्रवेश पाने की क्षमता इस जातक में हो जाती है। कर्क का बृहस्पति उच्च होता है, मकर का बृहस्पति नीच होता है। शत्रु पक्ष में बैठे हुए शत्रु ग्रहों के राशि में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपने संतुलन को सौम्यता के साथ शांत कर लेते हैं, मौन हो जाते हैं। तो यदि शत्रु पक्षी नहीं है, मित्र ग्रही है, उच्च है, तो लग्न में जातक के जीवन को आनंद से भर देंगे देवगुरु बृहस्पति। पुत्र संतान सुख, वाणी का सुख, योग्यता का सुख, चौड़ा माथा, सुस्पष्ट स्वर, वाक पटुता, तर्क शक्ति, सामर्थ्य और राजनीति शास्त्र में विशारद बनाते हैं। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी, राजनेता आदि बनने का सुअवसर प्राप्त होता है। प्राप्त होती है सरकारी नौकरी यदि शुभ हुआ बृहस्पति तो। अब मैंने अशुभ के लक्षण बता दिए। यदि किसी का बृहस्पति अशुभ है तो वो आदमी झूठ, कपट इत्यादि, खान पान
इत्यादि को लेकर के कलुषित स्वभाव वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पुत्र भाव में, विद्या भाव में पड़ती है। ऐसे जातक के पुत्र सौम्य, अच्छे, विद्वान, योग्य, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है, पत्नी के स्थान पे। ऐसे व्यक्ति पत्नी के साथ जीवन में उस तरह चलते हैं जैसे कोई टीचर चलता है। अपनी पत्नी के साथ इनका व्यवहार उसी तरह होता है। बहुत अधिक पत्नी के साथ बातचीत नहीं करते, परंतु पत्नी का ध्यान पूरा रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में देखते हैं। एक दृष्टि जाती है 9th हाउस, धर्म, कर्म, गुरु, विद्या इत्यादि को लेकर है। इसलिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से जातक के जीवन में विद्वता, योग्यता, प्रभुता, गुरुता, गुरु सेवा इत्यादि आती है। ये सब आप जानते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर जो कि धन भाव है, यहाँ पर चले जाए तो धन भाव में जब देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, इस पर भी हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। दूसरे घर में होंगे जातक के तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी। दूसरा घर कुटुंब का घर है। ऐसा व्यक्ति अपने दादा, परदादा, कुटुंब, परिवार का पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से किसी को संतुष्ट करने में भी कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति विशेष तौर से यदि लाभ कमाएगा तो प्रवक्ता बन करके, ज्योतिषी बन करके भी, यदि बुद्ध की कंडीशन अच्छी हुई तो ज्योतिषी भी बन जाते हैं। ऐसे जातक जिनका दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति है, वो पिता का सुख और पिता की सेवा करने में पीछे नहीं रहते। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसका बृहस्पति खराब हो जाएगा, और जब बृहस्पति खराब होगा तो उसका धन भी खराब हो जाएगा, यानी उसके धन की स्थिति मजबूत नहीं रह पाएगी। बृहस्पति की दृष्टि चूंकि पंचम भाव में भी इसकी दृष्टि जाती है, तो छठे घर में जो 5वीं दृष्टि जाती है, उससे ऐसे जातक के जीवन में शत्रु बहुत हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति के ईर्ष्यालु क्यों होते हैं, यहाँ सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये व्यक्ति तरक्की, विकास खूब करता है, और विकास, तरक्की को देख करके आजकल कोई प्रसन्न कहाँ होता है। विशेष तौर से संबंधी ही, रिश्तेदार ही शत्रु बन जाते हैं। दूसरे घर में बृहस्पति जब होगा तो छठे घर में पंचम दृष्टि से देखेगा। लिहाजा शत्रु पक्ष को समझाने की तार्किक शक्ति इनमें बहुत होती है। तो ये कुल मिलाकर के दूसरे घर के बृहस्पति वाले अपने शत्रु पक्ष को अपने तर्क के द्वारा शांत करने की क्षमता रखते हैं। अतः यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, परंतु यदि यहाँ पर नीच के हुए देवगुरु बृहस्पति तो ठीक विपरीत परिणाम होगा। इनकी दृष्टि सप्तम जो अष्टम स्थान में पड़ती है, इसके वास्ते, इसकी वजह से सप्तम स्थान पत्नी का होता है, और पत्नी का सप्तम स्थान से दूसरा स्थान देखा जाए अर्थात अष्टम होता है। अतः ऐसी अवस्था में इनकी पत्नी विदुषी होती है, विद्वान होती है, योग्य होती है, और उसके वाणी से वेद तत्व भी टपकते हैं यदि बृहस्पति शुभ हुआ तो। परंतु इस व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य में बाधा, लीवर की बाधा आती है। जब बृहस्पति की दृष्टि नवम पड़ेगी तो कर्म स्थान पर पड़ेगी। ऐसी अवस्था में कर्म स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना माने पिता की वाणी अच्छी, योग्य, पिता शासन सत्ता में अपना अधिकार, योग्यता रखने वाले जातक होंगे। ऐसे जातक के पिता दीर्घजीवी भी होते हैं यदि बृहस्पति शुभ हुआ तो। ऐसे जातक के पिता मनस्वी, दीर्घजीवी और कम बोलने वाले, और जब बोलते हैं तो तोल के बोलते हैं।
राजनीति शास्त्र में विशारद होते हैं। दूसरे घर का बृहस्पति कुल मिलाकर के जातक के जीवन में प्रसन्नता देता है। तीसरे घर के बृहस्पति, तीसरा घर पूर्ण रूपेण मंगल की बपौती है, मंगल का स्थान है। यहाँ आकर के बृहस्पति खराब नहीं करेंगे, परंतु यदि खराब करेंगे तो कुटुंबियों के साथ, भाइयों के साथ मतभेद हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में छोटे भाई बहन अच्छे होते हैं। छोटे भाई बहन के कारक, चूंकि तीसरे घर के कारक मंगल है, तो इससे निर्भर यह भी होता है मंगल की कंडीशन क्या है। अगर मंगल की कंडीशन भी बृहस्पति पर पड़ी तो भाइयों का स्वभाव उग्र होगा, इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ हमें इनकी जो घरेलू स्थिति है बहुत अच्छी नहीं होगी। परंतु ये कर्मठ व्यक्ति होगा, पुरुषार्थी होगा, परमार्थ करने में रुचि होगी। पंचम भाव से पत्नी पर दृष्टि जो जा रही है, पंचम दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से पत्नी के स्वभाव में योग्यता, विद्वता, विदुषिता इत्यादि रहेगी। ऐसा जातक कभी कभी झूठ बोलता है, पत्नी से तो झूठ बोलता ही है, क्योंकि ये अपने स्वभाव से मजबूर व्यक्ति बिना सलाह लिए पत्नी से काम कर बैठता है। भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदारों को प्रसन्न करने के लिए कमेंट्स कर लेता है और उनकी पूर्ति के लिए वो पत्नी के साथ झूठ बोलता है। लेन देन के मामले में लेकर के ऐसा प्रायः होता है। फिर भी पत्नी के साथ इनका द्वेष नहीं होता। अशुभ बृहस्पति हुआ तो पत्नी से द्वेष भी होगा, इसके विपरीत परिणाम होंगे। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य को उदय करेंगे। भाग्य और विद्या, धर्मनिष्ठा, गुरु सेवा करने में ये अग्रणी होते हैं। ऐसे जातकों का साथ ज़्यादातर संतों के, साधुओं के, विरक्तों के साथ रहता है। ऐसे जातक अपने अंतिम आयु में ज़्यादातर धर्म कर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में अधिक व्यतीत करते हैं अपना समय। देवगुरु बृहस्पति की एकादश भाव पे दृष्टि पड़ती है नवम दृष्टि के कारण धर्मनिष्ठ कमाई, नंबर 2 की कमाई नहीं करते। ये 11वें भाव को देख करके आमदनी को पुष्ट करते हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आ जाएं, मातृपक्ष, तो ऐसे व्यक्ति तीर्थधाम, तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण करने वाले होते हैं। माँ के उपासक होते हैं। अपने माँ के प्रति इनकी बड़ी उदारता होती है, सहिष्णुता होती है। खुद खाएं न खाएं, परंतु किसी अतिथि को खिलाए बिना ये नहीं खाते। चतुर्थ घर में बृहस्पति जब होगा तो ऐसा व्यक्ति दरिया दिली दिखाएगा, उदारता दिखाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास वाहन होंगे पर उसको कोई शौक नहीं होगा। त्यागी जीवन होता है। चतुर्थ घर में बृहस्पति की दृष्टि पंचम से जो दृष्टि पड़ती है वो जाती है अष्टम मृत्यु के घर में। लिहाजा मातृपक्ष का स्वास्थ्य थोड़ा कम अच्छा रहता है, और यदि चंद्रमा खराब हुआ तो माँ की आयु की हानि भी हो सकती है। चूंकि जातक अपनी माँ का उपासक होता है और अपने जीवन काल में माँ की सेवा करते हुए माँ की पूरी आयु भी देखता है। अगर शुभ हुआ बृहस्पति तो वाहन, मकान, मंदिर बनवाने में ये व्यक्ति अग्रणी रहता है। पिता की सेवा करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ता। हाँ, इसके पास खर्च ज़्यादा रहेगा। पारिवारिक कौटुंबिक उत्तरदायित्व निर्वाह करते करते ये व्यक्ति खर्चा बहुत करेगा। और इसके शयन कक्ष में धर्म ध्वजा फहराती होगी। ऐसे व्यक्ति के कक्ष में जहाँ पर सोता है, बेडरूम में, धार्मिक पुस्तकें यदि रखी हैं तो यह व्यक्ति चैन की नींद सोएगा, बिना पढ़े नहीं सोएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, वो मैं बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के यह दानी होता है,
जब देवगुरु बृहस्पति पंचम आ जाएं, पंचम में सिंह के बृहस्पति अच्छे नहीं होते, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि द्वादशेश बन जाते हैं बृहस्पति, इसलिए पंचम में संतान की कमी कर देते हैं। पुत्री संतान अधिक होती है, पुत्र संतान की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बाकी पंचम भाव में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति का उदर वृद्ध जरूर होगा, बढ़ेगा जरूर, पेट जरूर निकलेगा। पंडितों का राजा ऐसा व्यक्ति, धर्माचार्य, वाक्पटुता, वाक कुशल, गले में माला इत्यादि, चंदन इत्यादि धारण करने वाला व्यक्ति, वेद शास्त्र निष्णात, ऐसा व्यक्ति होता है। क्योंकि भाग्य भाव का कारक भी बृहस्पति है, नवम से नवम पंचम भाव है, इसलिए भाग्य पंचम स्थान है, यहां बृहस्पति का होना बड़ा ही शुभ है। अतः बृहस्पति स्त्री राशियों में यदि होता है तो पुत्रियां अधिक होती हैं, पुत्रों की संख्या कम होती है। एक दृष्टि इसकी जाती है आमदनी के घर में, धर्म रूपी धन कमाता है और व्यय करने में थोड़ी कंजूसी करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नाजायज खर्चा नहीं करते। परिवार कुटुंब के पालन पोषण में खर्चा करेंगे, लेकिन व्यर्थ का खर्चा ये लोग नहीं करते हैं। अचानक इनको धन संपत्ति अपने बड़े बुजुर्गों की मिलती है। देवगुरु बृहस्पति छठे चले जाएं, छठे में देवगुरु बृहस्पति अपना स्तर डाउन कर लेंगे, कमजोर हो जाते हैं। छठा घर शत्रु पक्ष का है, रोग पक्ष का है। अतः यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो निश्चित ही आंतों के रोग, और छठे से छठा 11वें घर में भी रोगों के बारे में विचार किया जाता है। तो छठे घर में देवगुरु बृहस्पति यदि हैं तो जातक के शत्रु खास तौर से ब्राह्मण हो गए। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म को नहीं मानता, वो अपने बनाए हुए नियमों पर चलता है। छठे घर का जिसका बृहस्पति होगा खर्चा करेगा, परंतु धर्म क्षेत्र में नहीं खर्चा करेगा। जब बहुत परेशानी आएगी तब ये किसी को मानेगा, जब मानेगा तो पक्का मानेगा। छठे घर के बृहस्पति वाले थोड़े घमंडी होते हैं और नकारात्मक बहुत सोचते हैं। पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कर्मस्थान को देखेंगे, लिहाजा शत्रु पक्ष में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति ऐसे कर्म करेंगे कि इनके दुश्मन बढ़ जाएंगे। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उनके साथ इनकी दुश्मनी रहेगी, बाकी के लोगों के साथ इनकी मित्रता बनी रहेगी। कई बार शराब इत्यादि भी पीते हैं, जरूरी नहीं है, परंतु यदि राशि के अनुसार देखा जाए तो कुछ राशियों में यहां बैठ करके तामसी बना देते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर कन्या राशि में हुए तो भी, पर नींद चैन की लेंगे, धर्मनिष्ठ अंदरूनी होंगे, आंतरिक रूप से विद्वान होंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, दिखावटी नहीं पसंद करते। एक दृष्टि इनकी धन भाव पे जाती है, वहां से बैठ करके नवम दृष्टि, इसलिए इनके पास धन होता है पर धीरे धीरे कर्जी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का जो कारक स्थान का स्वामी है, कारक है, वो बृहस्पति है। छठे बैठेगा तो कर्जी बना देगा, ऋणी बना देगा। ननिहाल पक्ष से हमेशा रिश्ते मजबूत रखें, नानी नाना की सेवा में कुछ न कुछ जरूर भेंट करें और मामा से जरूर बना के रखें। देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में आएंगे तो 7वें घर में मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से केवल एक चलित समझ लीजिए, फलादेश समझ लीजिए, बाकी हम इसका विश्लेषण अभी अन्य वीडियोस में करेंगे। किस राशि में बृहस्पति बैठेंगे तो क्या फल होगा, इस पर चर्चा हम पहले कई वीडियो में कर भी चुके हैं, लेकिन आगे भी हम करेंगे। तो उस समय हमने ऑडियो से दिया था, अभी वीडियो से दे रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी व्यवस्था हो गई है, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। 7वें घर में बृहस्पति होंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि है
वो 11वें भाव में जाएगी। ठीक है, 11वें भाव में पंचम दृष्टि जाएगी, आमदनी का सितारा इनकी पत्नी के द्वारा खुलेगा, विवाह के बाद इनका भाग्योदय होगा। पत्नी धर्मध्वजी होगी, पत्नी का स्वभाव विदुषी होगा, विद्वता वाला होगा, पढ़ी लिखी पत्नी होगी। और भले ही ना पढ़ी लिखी हो लेकिन धर्मनिष्ठ बहुत होगी। अतः ऐसे लोगों को इनकी पत्नी जीवन में सुधार करती है, पर ये पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कभी कभी नहीं करते। लग्न में जब बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो धर्मनिष्ठ तो बनाएगी, लेकिन 7वें घर में यदि मीन राशि में, धनु राशि में बृहस्पति है तो पाखंडी बना देगी। कारण क्या है, इसकी चर्चा हम पुनः करेंगे, क्योंकि बृहस्पति यदि मीन का होगा तो इस पर केंद्राधिपत्य दोष लग जाएगा, धनु का होगा तो भी केंद्राधिपत्य दोष लग जाएगा। इसलिए धनु और मीन के बृहस्पति आदमी को पाखंडी, दिखावेबाज और झूठा बना देते हैं। ये लोग अपने भाई बंधुओं की कदर पूरी करते हैं और उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम चले जाएंगे तो ऐसी अवस्था में खर्च ज़्यादा देंगे। 8वें घर में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति 12वें घर को पंचम दृष्टि से देखेंगे, लिहाजा ऋण, खर्चा, व्यय, मकान बनाने इत्यादि में ज़्यादा होगा। स्वास्थ्य की बाधा भी जरूर आएगी। अतः देवगुरु बृहस्पति के लिए आगे वीडियो में हम बताएंगे उपाय क्या करना है जिनका 8वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, क्योंकि ये धन को उदारता से खर्च करते हैं, क्योंकि धन भाव में इनकी दृष्टि जा रही है। इसलिए दान, उद्यान, धर्म, कर्म करने में ये पीछे नहीं रहते, परंतु इसी कारण इनके पास आगे चल करके धन की कमी आ जाती है। मुख रोग, गर्दन के रोग, कंठ रोग इत्यादि होने का भी भय बना रहता। अशुभ हो जाए बृहस्पति तो शुभ है, तो अचानक धन संपत्ति का भंडार भरेगा, क्योंकि यहाँ से बैठे हुए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मातृ पक्ष को देखेंगे। मातृ पक्ष को देखने के कारण इनके साथ माँ के विचारधाराएं नहीं मिल पाती, परंतु माँ की सेवा में कोई कमी नहीं रखते। कभी कभी जिनका बृहस्पति अष्टम हो जाए तो उनको विद्या में रुकावट जरूर आती है, क्योंकि 9th हाउस का कारक भी है। विद्या, धन, पुत्र इत्यादि के कारक होने के नाते अष्टम भाव में बृहस्पति जाएंगे तो कोई न कोई नुकसान तो करेंगे। ये बृहस्पति 9वें भाव में चला जाए तो फिर क्या बात है, आदमी मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। चाहे किसी भी राशि में बैठे हों देवगुरु बृहस्पति, परंतु वहाँ से बैठ करके भाई, बंधु, कुटुंब इन सब का संरक्षण करने में कतई कतराते नहीं हैं। ऐसे लोग, पिता पुत्र की अच्छी बनती है, पुत्र का पोषण अच्छी तरह से करते हैं, शिक्षा दीक्षा देने में अपनी पूरी योग्यता लगा देते हैं। धन संपत्ति धर्म के कार्य से इनके पास आती है। 9वें घर में बैठे हुए बृहस्पति को बेशक पूर्ण विद्या ना मिले, लेकिन ऐसा व्यक्ति अंदरूनी ज्ञानी होगा, धर्मात्मा होगा, पिता, गुरु इत्यादि का उपासक होगा। इसलिए यहाँ पर बृहस्पति अपने कारक अवस्था में है। यदि कोई अशुभ ग्रह नहीं देखता है तो बृहस्पति आपको संपन्न जीवन देगा। 10वें घर में बृहस्पति चले जाएं, यहाँ भी कारक हैं बृहस्पति। बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध इत्यादि यहाँ कारक है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ जब जाएंगे तो इनकी पंचम दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी। धन की अवस्था मजबूत करेंगे। कारोबार, व्यापार, सोना चांदी इत्यादि के द्वारा भूमि, जमीन, जायदाद की कमी नहीं रहेगी। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का बिजनेस भी इनके पास हो सकता है। माँ की सेवा शुश्रूषा करेंगे। विचारधाराओं में अगर देखा जाए तो कभी कभी पुत्रों के साथ इनकी नहीं बनती, परंतु इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो जाती है 6ठे भाव में, लिहाजा शत्रु पक्ष थोड़े प्रबल होते हैं। 10वें स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति व्यापार को बढ़ाएंगे, मकान बनाएंगे, लेकिन शत्रु भी प्रबल बनाएंगे। सेठ साहूकार बनते हैं ऐसे लोग। और जब बृहस्पति चला जाए 11वें भाव में, तो 11वें भाव में अगर शुभ है बृहस्पति, यानी कि अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो धन की कमी नहीं रहेगी। बड़े भाइयों के साथ
रहने से इनको लाभ होता है, बड़े भाई की सेवा इत्यादि करने से इनको लाभ होता है, बड़ा भाई इनका अच्छा होगा। पंचम दृष्टि भाइयों बंधुओं के घर पे जाती है, इसलिए छोटे भाई बहनों का भी इनका अच्छा सानिध्य मिलता है। छोटे भाई बहनों के लिए ये अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, परिवार और संबंधी इनके साथ प्रसन्न रहते हैं। दान धर्म करने में ये व्यक्ति अग्रणी रहते हैं। कहीं ना कहीं ज्योतिष का ज्ञान इनके अंतस में होता है। एक दृष्टि पुत्र भाव में पड़ती है, इसलिए पुत्र भी इनका योग्य होगा। यदि बृहस्पति की दृष्टि अच्छी ग्रहों अच्छे राशि में बैठ के पड़ रही है तो अच्छा फल देगा। यही यदि बुरे ग्रहों में बुरे राशि में पड़ जाए तो बुरा फल भी दे सकता है। नवम भाव नवम दृष्टि सप्तम स्थान पर देखेंगे, लिहाजा पत्नी के लिए बढ़िया होंगे। पत्नी के ऊपर शासन करने का स्वभाव इनका होता है। पार्टनरशिप इनके लिए अच्छी रहती है, अपने अनुकूल पार्टनर ढूंढते हैं ये, और बड़े स्पष्टवादी होते हैं। बृहस्पति 12वें घर में चला जाए तो जातक के जीवन में ज़्यादा खर्च रहता है, धन टिक नहीं पाता, धन की कमी जरूर रहेगी। ये बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, लिहाजा धर्म कर्म में इनका व्यय होता है। और आप पता है आपको कि जब कोई धर्म कर्म इत्यादि में अधिक अपनी योग्यता से खर्च कर दे तो फिर कर्जा हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने में पीछे नहीं रहेंगे। अब पंचम दृष्टि जब जाएगी मातृभाव को तो माँ की सेवा करने में जब तक पीछे नहीं रहते, माँ के साथ अच्छी बनती है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि शत्रु पक्ष में रहेगी, लिहाजा शत्रुओं के ऊपर भी इनका दबाव अच्छा रहता है और शत्रु को अपने अनुकूल बनाने की इनकी क्षमता रहती है। नवम दृष्टि से मृत्यु स्थान को देखते हैं, इसलिए आखिर में ये तीर्थ क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ते हैं। नवम भाव में नवम दृष्टि से अष्टम भाव में जब दृष्टि जाएगी तो ये जातक योगी, धर्मात्मा, ईश्वर मार्गी, साधु संगी बनेगा और अंततः ऐसा व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है, मोक्ष पद प्राप्त करता है, जो कि ठीक भी है। अब बाकी शेष चर्चा हम दूसरे ग्रहों के ऊपर करेंगे, लेकिन और आपको बता दें प्रत्येक ग्रह को प्रत्येक राशि में भिन्न भिन्न फलादेश करने के लिए भी हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। लगातार बने रहिए, आप सभी को मैं इसी तरह जानकारी देता रहूंगा अपने प्रयास के अनुसार, ताकि आप लोग फलित होते रहें, आप लोगों को लाभ मिलता रहे ज्योतिष का। ज्योतिष वेदों का नेत्र है, ज्योतिष ब्रह्मा ने बनाया है, ऋषि पराशर उन नायक हैं। कोई भी ऐसा आप देव देख ले, ज्योतिष का नाम जरूर आता होगा, जैसे हनुमान ज्योतिष, नारद संहिता, ऐसे ऐसे महापुरुष ज्योतिष रूपी नेत्र हमको प्रदान किए हैं। ऐसे नेत्र का स्वागत करते हुए हम उन सभी देवताओं को धन्यवाद देते हैं, सभी ऋषियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये इतनी सुंदर विद्या हमारे हाथ में दी। बस इसके साथ लेते हैं विदा, आप सभी से पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।